A cooperative society of farmer has 50 hectares of land to grow 2 crops X and Y. The profit from crops X and Y per hectare are estimated rupees 10,500 and rupees 9,000 respectively. To control weeds जो फसल के साथ में उगाते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए दवाई छिड़की जाती है, ठीक है। वीडीसाइड, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड कुछ भी कह सकते हैं। हर्बिसाइड, वीडीसाइड, पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड तो कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए होता है, और हर्बिसाइड या वीडीसाइड होता है जो पेड़ अनचाहे पेड़ उगाते हैं। अनचाहे पेड़ अगर फसल में उगाएंगे तो वो जो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मेन क्रॉप को तो उतने मिल नहीं पाए जितने वो खा जाएंगे, वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, तो इसलिए उनको हटाया जाता है। तो हाथ से उखाड़ दो या कोई दवाई छिड़क दो। तो हर्बिसाइड यूज होगा 20 लीटर एक्स वाली क्रॉप के लिए 20 लीटर और वाई वाली क्रॉप के लिए 10 लीटर पर हेक्टेयर। फर्दर इतना चाहिए ही चाहिए अगर वीड्स पूरी तरीके से मान लें। फर्दर no more than 800 liters of herbicide should be used in order to protect fish and wildlife using a pond which collect the drainage from this land. इस लैंड से जो एक्स्ट्रा पानी ड्रेन होके एक तालाब में जाता है, उस तालाब में मछली पालन हो रहा है या दूसरी वाइल्ड लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंडीशन है कि जो हर्बिसाइड इतने बड़े खेत में आप इस्तेमाल करोगे वो 800 लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 800 लीटर ज्यादा हो गया तो इसका जो पानी बह के जिस तालाब में जा रहा है उसकी मछलियां मर जाएंगी। तो हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू ईच क्रॉप सो एज टू मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट ऑफ द सोसाइटी। आपको बताना है कि जो कंडीशंस उसने बताई है, इतने से ज्यादा ये दवाई नहीं इस्तेमाल करनी, और उनके पास 50 हेक्टेयर की भूमि है और एक्स वाले पे 10,500 पर हेक्टेयर प्रॉफिट होगा। वाई वाली फसल अगर उगाएंगे तो पर हेक्टेयर 9,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो आप बताओ कि फार्मर कितनी भूमि पे कौन सी फसल उगाए। अब कोई बच्चा सीधे बोलेगा भाई एक्स वाली पे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो पूरी फसल पे, पूरी भूमि पे 50 हेक्टेयर पे एक्स ही बो दो, पर ऐसा लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। क्यों? अगर आपने पूरी 50 हेक्टेयर पे एक्स को बो दिया तो पर हेक्टेयर एक्स वाली क्रॉप को पर हेक्टेयर 20 लीटर हर्बिसाइड की जरूरत पड़ रही है। 20 लीटर से कम करोगे तो उस हेक्टेयर की वीड्स नहीं मर पाएंगी। और 50 हेक्टेयर है, 50 हेक्टेयर, हर हेक्टेयर पे आपने 20 लीटर वो छिड़क दिया तो 1000 लीटर हो गया। उसने वो कंडीशन क्रॉस कर दी, कर दी क्या नहीं कर दी? तो ये तो वो तालाब के सारे मछली वगैरह मर जाएंगे। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि प्रॉफिट आपको दिख रहा है ज्यादा तो वही बो दो, वो बो दोगे तो दूसरी कोई चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो इसमें दोनों तरह की फसलों को बोला जाएगा, पर क्वेश्चन ये कौन सी फसल कितनी बोए कि प्रॉफिट जो किसानों को होना है, जो सोसाइटी को होना, वो मैक्सिमम। तो देखो इक्वेशन जो 11th में होती थी अब वो खुद बनानी पड़ेगी इन इक्वलिटीज। तो कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना, बहुत इजी है, ध्यान से समझो कैसे हो रहा है। तो उसने बोला कि कितने हेक्टेयर पे कौन सी फसल बोई जाए। हम मानेंगे कि x हेक्टेयर पे स्मॉल x, यहाँ पे फसल का नाम भी XY है, वो तो कैपिटल्स में है। हर क्वेश्चन में हम स्मॉल x स्मॉल y मानेंगे जो भी चीज उसने पूछी है। उसने पूछे कितनी, हाउ मच लैंड शुड बी एलोकेटेड टू बोथ टाइप ऑफ क्रॉप सो दैट द सोसाइटी विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। तो हम मानेंगे x वाली क्रॉप के लिए x हेक्टेयर, स्मॉल x हेक्टेयर की भूमि यूज कर रही है सोसाइटी, और दूसरी वाली क्रॉप के लिए y हेक्टेयर। सबसे पहले क्वेश्चन में मानना पड़ेगा, ठीक है, जो चीज पूछी गई है वो मानेंगे। उसने पूछा कितनी कितनी भूमि एलोकेट की जाएगी, तो हम मानेंगे लेट सोसाइटी विल एलोकेट, काम करने का ढंग देख लो, ऐसे ही करो तो 6 मार्क्स मिलेंगे। विल एलोकेट x hectares for crop x। क्रॉप का नाम x और y उसने बोला है। लेट सोसाइटी विल एलोकेट y hectares for crop y। Okay, now we have to find out the inequalities। अगर वो x वाली क्रॉप को x हेक्टेयर एलोकेट कर रहे हैं, इस क्रॉप को y हेक्टेयर एलोकेट कर रहे हैं, तो पहली इनइक्वालिटी जो बनती है वो ये हुई x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 50। उस सोसाइटी के पास 50 हेक्टेयर भूमि है, तो दोनों की फसल पे जितनी जितनी भूमि एलोकेट की है उसका टोटल या तो 50 होगा या उससे कम होगा। मतलब अगर उसका वीडीसाइड की मात्रा ज्यादा हो रही हो सकती है, वो 1 आध हेक्टेयर कम पे ही फसल बोए, पर ज्यादा तो हो नहीं सकता, पड़ोसी के खेत में जाके तो होंगे,
पड़ोसी खेत में जाके बोएंगे नहीं, अपने खेत में ही बोएंगे, और कम पे बो सकते हैं या फिर पूरी भूमि को यूज करेंगे, ज्यादा नहीं कर सकते। तो यानी कि जो एलोकेट उन्होंने किया एक्स और वाई, इसका टोटल या तो 50 होगा या 50 से कम होगा। तो पहले इनइक्वालिटी तैयार हो गई अकॉर्डिंग पर कंडीशन। ध्यान रखिएगा, एक्स प्लस वाई मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 50, इनइक्वालिटी नंबर 1। ओके, फॉर क्रॉप एक्स फसल एक्स बोने के लिए, उसके वीड्स को मारने के लिए 20 लीटर दवाई की जरूरत पड़ेगी। अब 1 हेक्टेयर पे 20 लीटर, 2 हेक्टेयर पे 40 लीटर, 3 हेक्टेयर पे 60 लीटर और x हेक्टेयर पे 20x। तो इस फसल के लिए जो x हेक्टेयर बोई गई है, आपको दवाई छिड़कनी पड़ेगी 20 into x। इस फसल को हर हेक्टेयर पे 10 लीटर चाहिए, तो y हेक्टेयर पे 10 बाई। इन दोनों का जो टोटल होगा वो 800 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो लेस देन हो या इक्वल हो। ये आपकी हो गई दूसरी इनइक्वालिटी। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइज क्या करना है, प्रॉफिट। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा प्रॉफिट, जिसको हम z मानेंगे। नाउ हाँ, कुछ भी मान सकते हो, z नॉर्मली मानते हैं। प्रॉफिट इज टू बी मैक्सिमाइज, प्रॉफिट इज टू बी मैक्सिमाइज। तो लेट प्रॉफिट को z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इतनी फसल बोई है, x वाली x हेक्टेयर पे और y वाली y हेक्टेयर पे, तो सोसाइटी को कितना प्रॉफिट होगा x वाली फसल पर 1 हेक्टेयर पे 10,500 रुपए, एक हेक्टेयर पे। तो x हेक्टेयर पे कितना होगा 10,500 x प्लस इस फसल को बोने पे 1 हेक्टेयर पे 9,000 का फायदा होगा। तो y हेक्टेयर पे कितने का होगा 9,000 y। अब हमें ये x y निकालने जिससे प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। तो इस इनइक्वालिटी ड्रॉ करेंगे। हाँ, एक चीज में मिस कर गया, हर क्वेश्चन में नॉन नेगेटिव कांस्टेंट जरूर आएंगे। नॉन नेगेटिव कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज आपने एक्स वाई मानी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। या तो फसल बोएंगे या नहीं बोएंगे, माइनस में तो बोल नहीं सकते कि ये वाली फसल हमने -2 हेक्टेयर में बोई। तो इस पूरे चैप्टर में जो आप एक्स वाई मानोगे दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, वो रियल टाइम की चीजें होंगी, वो माइनस हो ही नहीं सकती। आपने बोला ये वाली फसल एक्स हेक्टेयर बोई, मान लो उसका लीटर वाला कॉन्सेप्ट अगर नहीं होता तो वो ये वाली फसल पूरे 50 हेक्टेयर बो सकता था। तो x या तो बोएगा या नहीं बोएगा, y वाली नहीं बोएगा, तो y की वैल्यू 0 हो जाती। तो या तो 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी, बट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो सबसे पहले नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स क्या बोलते हैं, ये जो आप निकालते हैं इनको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। इनइक्वालिटीज को कंस्ट्रेंट्स So x greater than or equal to 0 and y greater than or equal to 0. That means the shaded region, the required feasible region will always lie in the first quadrant. Okay? Now, in linear programming, the first part of the question to find out the inequalities, constants. हमने सारे कांस्टेंट निकाल लिए। नॉन नेगेटिव ये हर क्वेश्चन में होगा, ये वाला पार्ट हर क्वेश्चन में होगा। क्वेश्चन को देख के हमने 2 कांस्टेंट बनाए, ये ड्रॉ करने पड़ेंगे और जो पॉइंट्स आएंगे उसे यहाँ पर पुट किया जाएगा, जहाँ पे मैक्सिमम आ रहा होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो पहला पार्ट ये 2 नंबर का काम हो गया हमारा। अब हाँ, अब 6 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर का काम होगा, कंस्टेंट सही बनाए हैं तो, ये पूरा प्रॉपरली लिखा है तो। अब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 11th में करते थे सेम मेथड। ठीक है, मैं वो करके बताता हूँ। उसके लिए हाँ 2 नंबर का काम अभी नहीं हुआ है, अब पॉइंट्स और निकालेंगे अभी। ठीक है, तो ये मैंने बहुत कम गैप लिया है, तो पॉइंट में अलग से निकाल के बताता हूँ आपको। x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, लेस देन के लिए एरिया सेट कर लेंगे। इस इक्वेशन ग्राफ के लिए टू ड्रॉ ए लाइन यू नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। 2 से ज्यादा भी ले सकते हो, कम 2 से कम नहीं ले सकते। 2 से कम कैसे ले सकते हो, लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 तो चाहिए। तो 2 सबसे आसान होता है, x को 0 पुट कर लो तो y 50, y को 0 पुट कर लो और x 50, यानी ये लाइन 0 50 50 0 से पास करेगी। चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले।
इसके पॉइंट पे निकालने से आइडिया हो जाएगा ग्राफ में हमें डिफरेंस कितने कितने का लेना है। तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। 20x प्लस 10y इज इक्वल टू 800। If you put x 0, y will be 80. And if we put y 0, 40. From the point table, we can easily observe that the difference should be 10. अब 1, 2, 3 लोगे तो 50 कहाँ प्लॉट करोगे? 10, 10 का ले लेते हैं, 5, 5 का भी ले सकते थे। वो डिपेंड करता है ग्राफ तुम्हारी जगह कितनी है। 10, 20, 30, 40, 50 x 10, 20, 30, 40, 50। हाँ 80 तक ओके। 60, 70, 80 ये बाई एक्स हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं दिखाना है क्योंकि हमें पता है ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही प्रॉपर्ली दिखाना है। ओके, सबसे पहले ये वाली इनइक्वालिटी ड्रॉ करते हैं। 0, 50 लिख दो। 50, 0 ठीक है, ड्रॉ कर देते हैं इसको। इसके ऊपर लिख दो, ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। ठीक है, इसकी शेडिंग किस साइड आएगी? 0, 0 पुट करते हैं, लेस देन 50 ट्रू, इधर को आएगा। फिजिबल रीजन इस साइड को आना चाहिए। ओके, हम वही वाला ज्यादा डार्क करेंगे जो हमें चाहिए। ठीक है, 11 में किया था हमने काम। अच्छा 0, 80, 40, 0 ये हो गई आपकी 20x प्लस 10y इज इक्वल टू 800। पुट ओरिजिन 0, 0 0 लेस देन 800 ट्रू, इसकी रेडिंग इसी साइड आएगी। ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। इन दोनों का कॉमन एरिया आ रहा है, ये इस लाइन का कॉमन नहीं है, ये इस लाइन का कॉमन नहीं, दोनों का कॉमन ये इंटरसेक्शन से इधर का सारा है। सारा जरूर है पर ये x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 इस चीज को रूल आउट कर देगा। तो हमारा फिजिबल रीजन बनेगा, इसको सेव कर देंगे। अच्छा, कॉमन एरिया जो क्वेश्चन का आएगा उसको बोला जाता है फिजिबल रीजन। यहां तो समझ में आ गया। इनइक्वालिटी बनाना, पॉइंट निकालना, 2 मार्क्स। सही ग्राफ बना देना, 2 मार्क्स और 4। अब फाइनली पूछा गया था कितने कितने हेक्टेयर पे फसल बोई जाए कि किसानों को, सोसाइटी को, किसानों की सोसाइटी से उसको प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो एक बनाना पड़ता है कॉर्नर पॉइंट टेबल। लास्ट पार्ट 2 नंबर का जो है कॉर्नर पॉइंट टेबल। कॉर्नर पॉइंट टेबल। इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे आपको लिखने हैं पॉइंट्स और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको आपको मैक्सिमाइज करना था। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये रहा, इसको मैक्सिमाइज करना। z प्रॉफिट को z यूज किया है। ये मैक्सिमम कब आएगा? पहले तो इसकी वैल्यू लिख दो। z की वैल्यू 10,500 इंटू x और 9,000 इंटू y। जो आपका ग्राफ होगा उसमें जो शेडेड रीजन है उसके जितने भी कॉर्नर पॉइंट होंगे वो आपको कॉर्नर पॉइंट टेबल में लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इस चीज शेडेड रीजन के कॉर्नर पॉइंट एक तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या आ रहे हैं? 0, 0 पहला, दूसरा क्या आ रहा है? 0, 50, 0, 50, 0, 30, 40, 0, 40, 0 और फोर्थ 30, 20। अगर ये ग्राफ में बनाया तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा ये 30, 20 ही रहा होगा। तो 30, 20। ओके, एक्स वाई इनको पुट करेंगे तो इस वाले को पुट करने से तो 0 आ रहा है, 0। इस वाले को पुट करेंगे x 0 इंटू हो गया 50, तो 0, 0,
0 0 45 4,50,000 40 0। अब 0 यहाँ पे करेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू करोगे 40 1 2 3 4 5 20 4,20,000 30 20 30 यहाँ पुट करेंगे तो 0 0 0 3 5 15 3 3 प्लस, बाकी में तो प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक पार्ट 0 हो गया था। यहाँ पे 20 रखेंगे 0 0 0 0 18। तो ये आ रहा है टोटल कितना आ रहा है 3 5 4,95,000। तो हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना था। तो ये जो फिजिबल रीजन आया इसी के किसी एक पॉइंट में आंसर छुपा होता है। नॉर्मली जो एक्सेस पे पढ़ रहे हैं उन पे आंसर नहीं आता, हिंट के तौर पे जो यहाँ पे कहीं पे होगा, नॉर्मली ज्यादातर यहीं पे पाया जाता है। तो ये पॉइंट पे ही आप देखो, इसी पॉइंट पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर दोनों 0 0 एक्टिव पर बोई तो कोई प्रॉफिट नहीं, 0 रुपये तो बोएगा ही नहीं, मेहनत नहीं करेंगे तो काय कमाई। अगर सारी फसल ये वाले बोते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है, आंसर उसी पे निकलेगा। ठीक है, जो करेक्ट होगा उसी पे करेक्ट आंसर आएगा। तो अगर पहली फसल 30 हेक्टेयर से बोई, एक्स का मतलब था, स्मॉल एक्स का क्या मतलब था, पहली फसल एक्स हेक्टेयर से, और ये वाई स्मॉल वाई है, तो दूसरी फसल 20 हेक्टेयर बोई, तो कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 4,95,000 और सारी जो कंडीशन है वो भी सेटिस्फाइड रहेंगी। ठीक है, तो लास्ट की एक लाइन लिखनी है इसके साथ। अभी पूरे 6 नंबर नहीं मिलेंगे, अभी लास्ट की, हाँ लास्ट की एक लाइन लिखनी पड़ेगी। द सोसाइटी will get maximum profit of rupees 4,95,000 when they, बोलो नहीं बीच में, when they grow X crop on 30 hectares and Y crop on 20 hectares। तो ये वो फाइनल आंसर। समझ में आया? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन से पॉइंट निकाल के ग्राफ बनाना है, फिर ग्राफ के जो आंसर फिजिबल रीजन हो उसके सारे कॉर्नर पॉइंट टेबल में पुट करेंगे और उसको जेड में रखेंगे, जेड जो कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें रखेंगे। मैक्सिमम करना है तो मैक्सिमम वैल्यू आंसर होगी, मिनिमाइज करना है, अब जैसे कॉस्ट है, यहाँ तो प्रॉफिट की बात थी तो प्रॉफिट को तो मैक्सिमाइज करा जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन तो होगा नहीं कि भाई ऐसे सॉल्व करो कि उस कंपनी को सबसे कम प्रॉफिट हो, ऐसा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। हाँ, अगर कॉस्ट का क्वेश्चन है कि कितनी लागत आ रही है तो लागत को मिनिमाइज करवाया जाएगा। ऐसे पॉइंट बताओ कि उस कंपनी को मिनिमम लागत लगे, मिनिमम कॉस्ट हो, कॉस्ट मिनिमाइज होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज। लागत